भारतीय फिल्म एनिमल, इसमें पाकिस्तानी अदाकार महमूद सुल्तान साहब का एक सीन है और लोगों की नज़रों में उस सीन ने जगह बनाई है। लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, ब्रिटिश फिल्म्स हो, इसमें अदाकारी के जौहर दिखाने वाले महमूद सुल्तान पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुए, फिर दुकानदारी से लेकर कैब ड्राइवरी तक और फिर अदाकारी तक का सफ़र ये तय किया। कितनी मुश्किलात आई होंगी ये आज हम ज़रूर पूछेंगे। और फिर फिल्म एनिमल के लिए कैसे उनको ये रोल ऑफर हुआ, कैसे उन्होंने कबूल किया, इस सब पर आज बात करते हैं। तो महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। महमूद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसलिए तो यही बताएं किस तरह से अप्रोच किया गया, किस तरह से रोल आपको ऑफर हुआ। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। रोल ऑफर की बात हुई, लास्ट ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक मैं कराची में था। यासिर नवाज के एक ड्रामे की शूटिंग कर रहा था। 33 दिन तक, 40 दिन तक उसके साथ काम किया। उसी दौरान ये रोल मुझे लंदन से ऑफर हुआ था, मेरे एजेंट हैं। तो 8 मार्च को मैं यहाँ पहुंचा था, 9 को मैं लंदन चला। मैं ब्रेडफोर्ड में रहता हूँ, यूके के शहर ब्रेडफोर्ड में। तो 9 को मैं लंदन चला गया था। तो 4 दिन का काम था, 2 दिन काम था, 2 दिन होटल में था। तो मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में, इतना ही कि मैं अभी तक क्या बोलते हैं चांद पे हूँ ऑलरेडी। अच्छा। इंडिया वाले तो चांद पे चले गए, मैं खुद चांद पे हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा। इससे पहले भी मैं, शायद आपने देखी हो, वेलकम टू कराची भी एक इंडिया की फिल्म थी, बिल्कुल उसमें भी मैं था। आपने कई फिल्म्स की। वैसे महमूद साहब, जब ये रोल ऑफर हुआ तो क्या आपको सिर्फ ये मालूम था कि अच्छा इंडियन एक फिल्म है, उसके अंदर एक ये निकाह का सीन है और उसमें आपको एक्ट करना है, जाके आपको कहानी मालूम थी सारी? नहीं, बस उन्होंने ये बताया था कि इसमें आपका 4 दिन का होटल है और 2 दिन का काम है। और अच्छा। मुझे पता था कि मैं निकाह पढ़ाऊंगा बॉबी देओल का। और जिस वक्त आपका वो सीन था उस वक्त वो सिर्फ निकाह का सीन था, चूंकि ज़ाहिर है उसमें कुछ एक तो गाना भी उसी वक्त का जो बड़ा मशहूर उस मूवी का गाना जमाल जमालो, और उसके साथ साथ जो बाकी सीन्स हैं उसमें जिस तरह बॉबी देओल को पता चलता है उसके भाई का, जैसे वो फिर उस वक्त मार धाड़ होती है, वो सब कुछ सामने हो रहा था या कि सिर्फ और सिर्फ वो निकाह का सीन शूट करें, यू आर गुड टू गो? नहीं हुजूर, वो सब कुछ सामने हुआ था। बल्कि इससे पहले, जब निकाह पढ़ाने से पहले बॉबी देओल आता है, तो उससे पहले इसका ससुर इससे बातें करता है, गले मिलता है, वो तकरीर करता है, वो भी कट गया। अच्छा। तो हाँ, वो भी कट गया। अब वो उसके ससुर को बताया ही नहीं। और जो 2 इससे पहले बीवियां उनकी होती हैं, तो वो ससुर उनसे बात करता है कि मेरी बेटी आपके ऊपर आ रही है, आप मेरी बेटी का ख्याल करना। तो वो भी कट गया। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी बात है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि कौन कौन से सीन मूवी से कट गए। मैं दोबारा चाहूंगा जरा बताइएगा, ये जो आप बता रहे हैं कि पहले 2 बीवियों के सामने जो तीसरी शादी जिनसे हो रही है उनके फादर की बातचीत, ये जरा दोबारा से बताइएगा क्या सीन था, क्या डायलॉग्स थे जो कट गया इस मूवी से? अच्छा, सबसे पहले तो ये जब ये घूमता घुमाता आता है बॉबी देओल, तो आपने देखा है, तो वहीं स्टेज पे पहले इसके लड़की का बाप खड़ा होता है, वो उससे गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद वो थोड़ी सी स्पीच करता है कि आप दोनों इनकी पहली बीवियां हो, अब मेरी बेटी आपके ऊपर आ रही है, जरा मेरी बेटी का ख्याल करना। ये होके तो फिर वो स्टेज पे आ जाता है। स्टेज पे लंबा चौड़ा काम होता है, वो भी सब कटाया है। तो इसमें वो लड़की सफीना भी है जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में मिस पाकिस्तान रह चुकी है। जी बिल्कुल, वो भी उस बीवी का किरदार अदा किया उन्होंने। वो सफीना भी मेरे साथ एक फिल्म में मेरी डॉटर इन लॉ बनी है अभी, वो कंप्लीट हो गई हमारी लाहौर टू लंदन। अच्छा, सही। महमूद साहब, एक चीज़ मैं और ज़रूर पूछूंगा, क्या ये महसूस हुआ, यानी ज़ाहिर एक तो एक एक्टर का काम है एक्टिंग करना, आपको एक रोल ऑफर हुआ, ज़ाहिर पूरी मूवी की कहानी मालूम नहीं भी थी आपको, जो आपके सामने था वो आपके सामने था, बट किसी भी अदाकार को ऑफर होना, एक्सेप्ट करना, ज़ाहिर वो आपकी पर्सनल चॉइस बिल्कुल है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, जब इस मूवी को हम देखते हैं, जिस तरह इसमें मुसलमानों का तशख़्ख़ुस ख़राब किया जाता है, वो चाहे फिर बीवी के हवाले से हो, वो चाहे फैमिली लाइफ से मुताल्लिक हो, वो चाहे कैरेक्टर से मुताल्लिक हो, तो वो देखकर आपको ये महसूस एक लम्हे के लिए नहीं हुआ कि ऐसे किरदार नहीं अदा करने चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए? मेरा क्वेश्चन है आपसे। नहीं, मैं इसके बारे में तो इतना ही कह सकता हूँ, हमें तो रोल ऑफर होता है, हमें स्टोरी पता हो तो फिर कुछ ऐसी बात हो सकती है, नहीं तो ठीक है। जितनी स्टोरी आपको पता थी वो नहीं, लेकिन जो स्टोरी आपको उस वक्त अगर नहीं भी पता थी, आपने कहा कि बाद में आप स्टिल आप चांद पर हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ ये कि मूवी के बाद, उन सीन्स के बाद भी आपको लगता है कि ये करना चाहिए था?
एक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप ऑब्वियसली आपकी चॉइस है। अच्छा महमूद साहब, पाकिस्तान के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप अभी कर रहे हैं? कुछ में ज़ाहिर आपने इससे पहले काम भी किया। अभी एक पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट यहाँ लंदन में आया हुआ है, उस फिल्म बन रही है फिरोज खान की। उसमें जावेद शेख साहब भी है, नैयर भी है, डायरेक्टर उसका जुल्फकार साहब हैं। वो यहाँ बन रही यूके में, उसमें भी अभी मैंने थोड़ा काम लास्ट सैटरडे किया। ठीक है, तो ये नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप काम उसमें कर भी रहे। अच्छा महमूद साहब, ज़ाहिर अब आपने इंडियन फिल्म में भी काम कर लिया, आपने पाकिस्तानी फिल्म में भी कर लिया, तो अब अगर थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करें एक प्रोफेशनलिज्म के ऊपर और ओवरऑल उसका एक जो एक माहौल होता है फिल्म शूट करने का, तो क्या डिफरेंस कैसे आप क्रिएट करेंगे? कि पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने से ये होता है, इंडियन फिल्मों में काम करने से ये होता है, सेट का माहौल ये होता है? बहुत डिफरेंट होता है, मैं आपको बता सकता हूँ। इतना होता है कि हमारे जो ज्यादा काम करने वाले जो हैं वो जस्ट चलो जी चलो हो गया, मगर ये लोग नहीं करते। इनके साथ जो मैंने काम किया है, इसके डायरेक्टर के साथ, इसके प्रोड्यूसर के साथ, एक कैमरे के अलावा 6 कैमरे लगे होते हैं। और इन्होंने मेरी डबिंग भी नहीं कराई थी, वहीं डायरेक्ट मेरी डबिंग ले ली थी। ये भी आपको बता दूं, नहीं तो पाकिस्तानी फिल्मों में डबिंग बाद में होती है, बाद में होती है। तो मुझे काम करके इसके प्रोड्यूसर मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे कहा कि आप मौलवी नहीं लग रहे, आप एक्टर लग रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मौलवी की भी अच्छी होती है, बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने किया, लोकेशन अच्छी थी, हर चीज अच्छी थी। वैसे बजट में भी फर्क होता है, यही रोल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर हो या वहां से निकाह पढ़ाने का एक रोल की अगर बात करें, बजट में कितना फर्क होता है? बजट में तो फर्क होता है, पाकिस्तान और यहाँ के बजट में बहुत बजट वो फर्क होता है। अच्छा, वैसे अगर पूछें और बता सके आप कि एक निकाह पढ़ाने के सीन में इंडियन फिल्म एनिमल में आपको कितने पैसे मिले? तकरीबन आसपास का बताएं। अरे पैसे यहाँ के लिहाज से बहुत अच्छे पैसे थे हमें। कितने? 4 दिन का मुझे होटल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा मैंने पाकिस्तानी फिल्म आपने शायद देखी है, रॉन्ग नंबर पार्ट 4 देखी है? जी बिल्कुल देखी है। उसमें मैं निकाह पढ़ाया, आखिर में बहुत देर तक निकाह पढ़ाया उसमें। तो वो अच्छा साहब, यही तो पूछ रहे क्या कंपैरिजन है? कितना बजट उसमें था और कितना बजट इसमें था? बहुत फर्क था, पाकिस्तान के पैसों में, यूके के पैसों में फर्क, बहुत फर्क था। लेकिन जबरदस्त जी, महमूद साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आप।